हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, एलडीआर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं लवकुश वर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए पहला रीजनिंग का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। इसके पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैंने आप लोगों को मेरे एमपीजीके की क्लासेस स्पेशली फॉर एमपी पुलिस, मैथमेटिक्स की क्लासेस स्पेशली फॉर एमपी पुलिस, ये मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दी है। और मैं आप लोगों को दोस्तों ये भी बता चुका हूँ कि किस प्रकार एलडीआर एकेडमी के साथ आप अपना फ्री कोर्सेस कर पाएंगे। पूरा कोर्स करने के लिए आप लोगों को मैंने पूरा प्लान बताया था, स्टडी प्लान बताया था कि किस प्रकार आप यहाँ पर कम से कम कीमत में एमपी पुलिस का पूरा कोर्स कर सकते हैं। मैंने बताया था दोस्तों, आप लोगों को अगर एक सब्जेक्ट की तैयारी करना है तो आप लोगों को 499 यानी 499 रुपये में आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आप मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट एमपी पुलिस का मैथ्स आपका वीक है, मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को 499 रुपीज़ में कंप्लीट मैथ्स पढ़ाया जाएगा। रीजनिंग एज इट इज़, रीजनिंग का भी वही चार्ज है, फी है। और अगर आप एमपी पुलिस का कंप्लीट कोर्स एलडीआर एकेडमी के साथ करना चाहते हो तो आपको 1499 यानी 1499 रुपये में कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारी डेमो क्लास रहेगी। आज आप लोगों को रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा रहा हूँ और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप लोगों को दोस्तों हर प्रकार का डाउट दूर होगा और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी, आज का सफ़र। वीडियो शुरू करने से पहले बस इतना कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करें, साथ ही दोस्तों इसे शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है एमपी पुलिस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर 30+ में क्वेश्चन इससे बनते हैं, मतलब 30+ नंबर का सब्जेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करूँ रीजनिंग की, तो आज हमारी क्लास फर्स्ट है और अगर आप शुरुआत से पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें और वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताएं। ओके, तो टॉपिक है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों यहाँ इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो एक्चुअल में सबसे पहले मैं बात करूँगा कोडिंग होता क्या है। दोस्तों किसी भी बात को गुप्त तरीके से कहना या फिर छुपा कर कहना कोडिंग कहलाता है। लेकिन व्हाट इज डिकोडिंग? डिकोडिंग की अगर मैं बात करूं तो गुप्त तरीके से की गई बात को वास्तविक अर्थ में समझ लेना डिकोडिंग करना कहलाता है। ओके, तो ये आपको मैंने बताया मीनिंग, एक छोटा सा सिंपल सा मीनिंग भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके बारे में हमें बेसिक से पता होना चाहिए। अब मैं बात करने वाला हूँ टाइप ऑफ कोडिंग की, कि आखिर किस प्रकार कोडिंग के टाइप होते हैं। ओके, कितने टाइप होते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहाँ पर सिंपली ये से एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं वर्ड कोडिंग। ओके, मैं यहाँ पर बता रहा हूं आप लोगों को वर्ड कोडिंग, न्यूमेरिकल कोडिंग, दूसरा हो गया। तीसरा अगर बात करूं लैंग्वेज कोडिंग, ये हमें याद नहीं रखना है लेकिन हमें एक सिंपल सी जानकारी होना चाहिए। ओके, और यहां पर सिंबॉलिक कोडिंग। ओके, ये क्या होता है, कैसे होता है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आज हम मुद्दे की बात करते हैं, इसमें कैसे प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को कैसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना है। 3 से 5 मिनट में आप उनको 3 से 5 सेकंड में आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। साथ ही आप लोगों को बगैर पेन एंड पेपर की मदद से भी सॉल्व करना बताऊंगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आज हम बात करेंगे हमारा जो पहला टाइप है हमारा, कौन सा टाइप है, अब देख रहे हैं स्क्रीन पर, टाइप नंबर फर्स्ट, फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न। एक्चुअल में होता क्या है? फॉरवर्ड का मतलब होता है पीछे कि आगे का क्रम। ओके, आगे का क्रम। बैकवर्ड होता है पीछे का, फॉरवर्ड होता है आगे का। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं किस प्रकार पीछे का, किस प्रकार आगे का। यहाँ पर फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, मान लो आपको यहाँ पर दे रखा है बी और यहाँ पर बी से अगर डी पर जाने के लिए कहा जाए तो आप यहाँ पर फॉरवर्ड चले या बैकवर्ड चले, ये आप लोगों को चेक करना है। तो बताइए 2 से 4 हो गया, बी का कोड 2 है और डी का कोड 4 है, तो आप +2 आप आगे बढ़े हो, यानी 2 स्टेप आप आगे बढ़े हो, 2 कदम आप आगे बढ़े हो। इसी प्रकार L का कोड है 12 और L से आप चले जाओ यहाँ पर O पर 15 पर, तो आप कितना प्लस हुए,
तो यहाँ पर +3 हुए, तो इसे कहा जाता है फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न। सिंपल सा बात है, आप किसी भी लेटर के आगे का लेटर फाइंड आउट करना फॉरवर्ड सीक्वेंस कहलाता है। अब बात करेंगे हम कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है ट्रिक से 3 से 5 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल पाएं। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले प्रश्न को आइडेंटिफाई करना होता है, प्रश्न को समझना होता है। अब प्रश्न कैसे समझेंगे, क्या करेंगे, प्रश्न कैसा आता है, उसका टाइप मैंने आप लोगों को बता रखा है। यदि किसी गुड भाषा में स्टूडेंट्स को यहाँ पर एस हटा लो, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट में कितने लेटर है 3 6 7, यहाँ पर 3 6 7 लेटर नंबर ऑफ लेटर सेम होते हैं जनरली, ओके। लेकिन अभी मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। स्टूडेंट को लिखा जाता है TUVEFOU, उसी गुड भाषा में सोर्स को क्या लिखा जाएगा, ओके। आप लोगों को ऐसा प्रश्न दिया जाता है, यहाँ पर कोई भी वर्ड आ सकते हैं, यहाँ पर कोई भी वर्ड आ सकते हैं, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। इन वर्ड्स का मीनिंग हो, इनका कोई मतलब निकलता हो या नहीं निकलता हो, इससे भी कोई मतलब नहीं है। आप पुलिस की बात करें, SSC की बात करें या बैंकिंग की बात करें या फिर किसी भी एग्जाम की बात करें जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग के यही कंसेप्ट होते हैं और मैं आप लोगों को आसान भाषा में बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, स्टूडेंट को क्या लिखा जाता है, मैं आप यहाँ पर लिख कर समझाता हूँ। STUDENT, ये मैंने लिखा स्टूडेंट, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर लिखा ताकि मैं आप लोगों को उनकी कोडिंग समझा पाऊँ। TUVEFO एंड यू, ओके। ये मैंने आप लोगों को एक के नीचे एक लिख दिए। अब एक्चुअल में यहाँ पर इस टॉपिक शुरू करने से पहले मुझे आप लोगों को क्या बताना चाहिए था कि आप लोगों को इंग्लिश अल्फाबेट के ऑर्डर याद होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद होंगे, नहीं तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा अभी इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि कैसे याद करना है, ओके, कैसे याद करना है। मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को याद है। आप लोगों को क्या याद है, ABCD नहीं याद है, वो तो बचपन में ही याद थी। आप लोगों को ये याद है कि ABCD में S का नंबर होता है, S का ऑर्डर होता है 19। आप लोगों को Q का कोड पता होना चाहिए 17। आप लोगों को ये पता होना चाहिए 18 नंबर पर होता है R। आप लोगों को ये पता होना चाहिए L का कोड होता है 12। ऐसे आप लोगों को दोस्तों एकदम रटे हुए होना चाहिए। आप लोगों को इसको रटने के लिए क्या करना चाहिए, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, ओके, वो भी तरीका आप लोगों को बताया जाएगा। S का कोड ABCD में 19 होता है, 26 नंबर में 19 नंबर पर आता है S फॉर सलमान खान भी आप लोग बोल सकते हो और S फॉर सन भी बोल सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू, ओके। यहाँ पर T का कोड कितना होता है 20, तो यहाँ पर T का 20 है, U का 21 है, U का 21 है, V का 22 है, D का 4 है, E का 5 है, इसका 5 है और यहाँ पर F का 6 है। मैं यहाँ पर सारे कोड लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को सारा का सारा प्रश्न यह 20 होता है आसानी से समझा पाऊँ। देखिए दोस्तों, आप लोग अगर बिगिनर हैं या पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग के बारे में आपको रीजनिंग का R नहीं पता है तो आप लोगों को मैं बेसिक से बताऊंगा, और अगर आप बहुत अच्छे से रीजनिंग जानते हैं तो भी आप लोगों को नई टेक्निक नई ट्रिक से बताऊंगा ताकि आप लोगों को स्मार्ट से और स्मार्ट बनाया जा सके, ओके। चलो 19 से 20 हो गया, यानी S से T हो गया, तो क्या हुआ +1 हुआ, ओके, यानी एक नंबर बढ़ चुका है, +1 हुआ। 20 से 21, यहाँ पर 21 से 22 +1 हुआ, यहाँ पर भी +1 हुआ। 5 से 6 हो गया, E से F हो गया +1 हुआ, और 14 to 15 अगेन +1 एंड यहां पर भी +1 हुआ। आपने क्या देखा दोस्तों, आपने देखा कि सारे नंबर ऊपर वाले लेटर और नीचे वाले लेटर के बीच का जो गैप है, डिफरेंस है, वो +1 का है, +1 का है, एक लेटर का डिफरेंस है, यानी एक लेटर छोड़ दिया गया और अगला लेटर लिख दिया गया। सिंपल सी बात समझ में आ रही है, ओके, इज इट क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या निकालना, सोर्स का, SOURCE, सोर्स का आंसर निकालना। आखिर सोर्स को कैसा लिखा जाएगा, तो भैया इसको लिखने के लिए बड़ा आसान सा है। यहां पर आप लोगों ने क्या देखा, आपने की देख ली है, उसकी चाबी निकाल ली है, सीक्रेट पता कर लिया है कि इन दोनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस क्या है, +1 का है। तो यहां पर भी आप क्या करेंगे, बस +1 करते चलो, सभी में +1 कर दो, जो उनका एक्चुअल कोड है उसमें +1 करना है दोस्तों, ओके। अब एक्चुअल कोड या तो याद होना चाहिए या तो आप लोगों को एक पेज पर लिखना पड़ेंगे और आप उनमें से देख टिप कर लिखना पड़ेगा आपको, पर ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में स्पीड में काम करना है, अच्छे नंबर लाना है। ये स्कूल कॉलेज के एग्जाम नहीं है मेरे दोस्त, ये एग्जाम है दोस्तों दूसरों को हराने का,
ओके, ये दूसरे से जॉब छीनने का एग्जाम है। आज बहुत सारे कॉम्पिटिटर मार्केट में बैठे हुए हैं, आपसे अच्छे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और कहीं ना कहीं 2 कदम आगे रहते हैं। तो आप लोगों को उनसे 3 कदम 4 कदम आगे होना है, तो उसके लिए आप लोगों को स्मार्ट तरीके भी अपनाना पड़ेंगे दोस्तों। ओके, चलो तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं +1 की। तो S का कोड 19 है, O का 15 है, U का 21, R का 18 है, C का 3 है और E का 5 है। अब सभी में +1 कर दो। अगर आपको ये याद है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप लोगों को याद करना पड़ेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर 19 + 1 20 बोले तो T, 15 + 1 16 नंबर पर P होता है, पता होगा, नहीं पता हो तो पता कर लो, है ना, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। 21 + 1 22 पर होता है V। ओके, यहाँ पर 18 + 1 19 नंबर पर होता है सलमान खान S। ओके, C 3 होता है, यहाँ पर +1 किया तो 4 हो गया, 4 नंबर पर D होता है, और यहाँ पर 5 + 1 6 होता है दोस्तों, यहाँ 6 हो गया। तो आपका आंसर आ गया। यहाँ पर अगर बात करें आंसर की तो भैया आप लोगों का आंसर आ चुका है, ये आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख ही रहे होंगे। TPV SDF, TPV SDF आपको एज इट इज चेक करना है 4 ऑप्शन के बीच। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर आपको अब यहाँ पर बेवकूफ भी बना सकता है। कारण क्या है, सारे ऑप्शन आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे, ऐसा लगेगा हमारा ये आंसर है, ऐसा लगेगा हमारा ये आंसर है, लेकिन दोस्तों हकीकत कुछ और ही होने वाली है। आप लोगों को इसलिए केयरफुली चेक करना है। क्यों? कि नजर हटी दुर्घटना घटी। हो सकता है आपने गलती से दूसरा आंसर लगा दिया हो और बड़ी खुश होकर एग्जाम से आए हो, यार मैं सारे प्रश्न करके आया हूं, लेकिन आपको नहीं पता कि एक छोटी सी माइनर मिस्टेक आपको एक पोस्ट से दूर कर सकती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर TPV SDF आपको पहले ही ऑप्शन में मिल गया, TPV SDF मिल गया, लेकिन दूसरे में TPV है, यहाँ पर भी TPV है, यहाँ पर भी TPV है, SDF नहीं है, यहाँ पर SDC है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों आपका किस्मत अच्छा है तो आपको पहले ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा, नहीं तो आपको 3 दूसरे ऑप्शन भी जो दे रखे हैं उसे चेक जरूर करना है। और चेक करने का क्या तरीका है, वो एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। आप चाहो तो स्मार्ट तरीका अपना सकते हो, शुरुआत के 2 और आखिरी के 2 पहले चेक करो कि किसमें शुरुआत के 2 है और आखिरी के 2 है, तो इन दोनों में है, इसमें नहीं है तो इसको तुरंत हटा दो, बाकी 2 को ही चेक करना है। आपका काम आधा हो जाएगा स्मार्ट तरीके से दोस्तों, आप आंसर क्विकली निकाल पाएंगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह आंसर समझ में आया होगा, कैसे करना है वो तरीका आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है एज इट इज, सिंपल सा प्रश्न है, कोई इसमें विशेष नहीं, ना कोई रॉकेट साइंस है, सादा सिंपल प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, यदि किसी कुड भाषा में अजय को लिखा जाता है BLDC, तो उसी कुड भाषा में बॉयज को क्या लिखा जाएगा। अब सिंपल सी बात है, अजय भैया का नाम यहाँ पर हम लिख देते हैं, है ना, अजय को हमने यहाँ पर लिख दिया, और उसे क्या लिखा जाता है BLDC। अब आपको अगर कोड याद है तो बहुत आसान है काम, और नहीं याद है तो भी आसान है, आप याद कर लेंगे। ओके, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो +1 हो चुका है। कितना हो चुका है? +1। ये 10 है, ये 12 है, कितना बड़ा है यहाँ पर? +2 बड़ा है। यहाँ पर कितना बड़ा है? 1 और 4 +3 बड़ा है। यहाँ पर 25 और यहाँ पर 3 है, तो मुझे बताओ क्या -22 हुआ है? नहीं मेरे दोस्तों, माइनस नहीं हुआ है। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ABCD में एक्चुअल में साइक्लिक ऑर्डर चलता है, चक्रीय क्रम चलता है, यानी A से ABCD शुरू होती है तो कहाँ तक जाती है? Z तक। ओके, X Y Z तक जाती है, लेकिन वापस से फिर Z के बाद कहानी A B से शुरू हो जाती है। यानी अगर आप बोलोगे A 1 नंबर, B 2 नंबर पर, X 24 नंबर पर, Y 25 नंबर पर और Z 26 नंबर पर, तो A फिर से शुरू हो रहा है तो ये 27 नंबर पर और B 28 पर और C 29 पर। तो बताओ मुझे, Y से आप C पर गए, Y से आप C पर गए तो कितने कदम आप आगे बढ़े हो? Y कहाँ है? ये है 1 2 3 और ये 4। आप कितने कदम आगे बढ़े हो? तो आप कहोगे +4। 4 स्टेप आपने आगे की फॉलो की है। आप Y से C तक जाना है तो आपको 4 कदम चलना पड़ेगा मेरे दोस्त। और यहाँ इस प्रकार आप देखेंगे कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस 1 2 3 4 सीक्वेंस में डिफरेंस है। आपको आंसर निकालना है तो सिंपल सी बात है, इसी सीक्वेंस को दोस्तों फॉलो करना है। बॉयज
बॉयज क्या यहाँ पर आपको अगर कोड पता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा। ओके, आप लिखेंगे, याद करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, इन सारी प्रोसीजर में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप इजीली अगर याद है, रटे हुए हैं तो इजीली बस आंसर देख के भी निकाल सकते हो। ओके, वो मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप वही सीक्वेंस जो यहाँ का आप लोगों को सीक्रेट पता चला है कि इनके बीच में कितना डिफरेंस है, कितना गैप है, बस वही गैप यहाँ पर लिख दो। +1 है, +2 है, +3 है, +4 है। ओके, 2 + 1 3 नंबर पर भैया कौन होता है? C होता है। 15 + 2 17 नंबर पर कौन होता है? Q होता है। ओके, 25 + 3 कितना होता है? 28 होता है, यानी 28 नंबर पर B होता है। या तो आप Y से लगाकर, है ना, 2 कदम आगे जाके देख लो, यहाँ पर 1 2 और ये 3। ओके, यहाँ पर कितना प्लस किया? +3 किया हमने, तो 28 नंबर पर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। इसका नंबर मैं 28 ही लिख देता हूँ। यहाँ पर 19 + 4 23 होता है, 23 नंबर पर क्या होता है? तो वो W होता है। तो आपने आंसर क्या निकाला? आपका आंसर आया CQBW, जो स्क्रीन पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आप लोग देख रहे होंगे। ओके, CQBW। अब CQBW कहाँ है? CQ, यहाँ तो Q है ही नहीं भाई, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। CQCW ये भी नहीं हो सकता, हमें BW चाहिए। CQBZ, CQBZ नहीं भैया, BW चाहिए। ओके, बिल्कुल फोकस के साथ ढूंढना है। CQBW मिल गया, हमारा आंसर हमें मिल गया। आपने देखा कितना आसान है आंसर निकालना। तो दोस्तों आप भी इस प्रकार निकाल सकते हैं, बहुत आसान सा टॉपिक है रीजनिंग का, हर एक टॉपिक इसी प्रकार आसान है और आप लोगों को मैं सरल भाषा में समझाने वाला हूं। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो बढ़ते हैं अगले पैटर्न के ऊपर, अगले टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर। अगला हमारा जो टाइप का प्रश्न है वो है दोस्तों बैकवर्ड सिक्वेंस पैटर्न टाइप नंबर 2। अब इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, फॉरवर्ड में मैंने आपको बता दिए। अब बैकवर्ड की मैं बात करने जा रहा हूं। यहां लिखा हुआ टेम्पर, टेम्पर को लिखा है QDO और एंजल को क्या लिखा जाता है ये आपसे पूछा है। ओके, तो सिंपल सी बात है, मैं सबसे पहले यहां पर जो पूछा है उसको लिख देता हूं, TMPER। ओके, यहां पर मैंने लिख दिया। अब उसके बाद में बात कर रहा हूं Q, यहां पर है DOLDS। ओके, आप इसका कोड लिख दे दोस्तों, 25 13 16 5 18। भैया ये मुझे याद है, आप लोगों को भी याद करना पड़ेगा, क्विकली करना है, कम समय में करना है, ज्यादा नंबर लाना है तो मेहनत थोड़ी सी करना पड़ेगी, दोनों से औरों से ज्यादा। ओके, यहाँ 17, यहाँ 4, यहाँ 15, यहाँ 12, यहाँ 4, यहाँ 19। अब देखेंगे आखिर कैसे इस प्रश्न को करना है। तो मुझे बताओ, क्या 20 से यहाँ पर 17 हो गया तो -3 हो रहा है? बिल्कुल हम बोल सकते हैं -3 हो रहा है। 5 से 4 हो गया -1 हो रहा है। 13 से 15 हो गया, यहाँ पर +2 हो रहा है। 16 से 12 हो गया, -4 हो रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को एक पैटर्न यहाँ पर नहीं मिलेगा। पैटर्न मीन्स क्या, या तो प्लस हो रहा है या तो माइनस हो रहा है, या प्लस भी हो रहा है या माइनस भी हो रहा है। तो एक सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए। मीन्स यहाँ पर ये जो रिलेशन है डायरेक्ट लेटर का डायरेक्ट लेटर से नहीं है, आप लोगों को क्रॉस चेक करना है। 18 लास्ट वाले का फर्स्ट वाले से रिलेशन देखना है। 18 से 17 हो गया, -1 हो गया। 5 to 4 हो गया, -1 हो गया। 16 से 15 हो गया, -1 हो गया। आप देखेंगे पीछे से -1 करना है, पीछे से -1 ये देख रहे हैं, और यहाँ पर ये क्यों देख रहे हैं, ये 5 है, यहाँ पर ये 4 कर दिया गया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 14 है, 16 है, यहाँ पर 15 है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 13 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 19 है। समझ गए आप समझ गए होंगे। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर एंजल की, ANZLE, इसको कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी बात, इसका कोड 1 है, इसका 14 है, ये 7 है, ये 12 है, ये 5 है दोस्तों। अब हमें पीछे से -1 करते जाना है और आंसर लिखते जाना है। अब 5 है तो -1 4 नंबर पर D। ओके, समझ रहे हैं आप। इसके बाद यहाँ पर L है, 12 है, 12 नंबर तो -1 करेंगे। 11 नंबर पर K कर दिए -1। 7 नंबर पर G है, 7 का -1 करेंगे, 6 होगा, वो होगा F। यहाँ पर N 14 है, 14 -1 13 होगा, बोले तो M। ओके, और यहाँ पर A है, A से -1 करेंगे तो कहाँ जाओगे, A से पीछे भी ABCD है, मैंने अभी बताया था Z पर, यानी कि Z होगा। तो यहाँ पर ये 13 और यहाँ पर ये 26। आपको ये नंबर नहीं लिखना है, आपको सिर्फ आंसर निकालना है दोस्तों। तो आपका आंसर आया DK
डी के एफ एम जेड, ओके। यहां पर ढूंढ लो डी के कहाँ है भैया, डी के यहां पर है, पर एफ एम जेड नहीं है, ये नहीं होगा। डी के एफ एम जेड नहीं है, ये नहीं हो सकता। डी के एफ एम नहीं है, ये नहीं हो सकता। ये आपका डी के एफ एम जेड आपका सही आंसर होगा। तो आपने क्या देखा, आपने आसानी से दोस्तों आंसर निकाल लिया, बहुत ही कम समय में आप आंसर निकाल सकते हो। और दोस्तों इसी प्रकार आज की वीडियो का मैं आप लोगों को लास्ट एग्जांपल समझाने वाला हूं, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, और इसी प्रकार रीजनिंग का हर एक टॉपिक सरल है। मैं आप लोगों को सरल भाषा में कराने वाला हूं। बस आप लोगों को LDR एकेडमी को सब्सक्राइब करना है और जुड़े रहना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, यहाँ पर फंक्शंस को लिखा हुआ है ETM BSHNM। देखिए अगर इसको मैं यहाँ पर लिखता हूं FUN, ओके, CTION, ओके दोस्तों। यहां पर है ETM BSHNM। थोड़ा सा लंबा है, अल्फाबेट लंबे हैं, वर्ड से बड़ा है, तो आप सिंपल सी बात है, कुछ भी हो कैसा भी हो, बस आपको रिलेशन समझ में आ गया। दो वर्ड से के बीच का तो सवाल बड़ा आसान है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, इतने पे समझ लो दोस्तों। -1 हो रहा है कहानी में, -1 हो रहा है। ये 21 है, ये 20 है, तो भैया -1 हो रहा है। कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 14 या 13 -1, 3 2 -1 20 19 -1 यहाँ पर 9 है, यहाँ 8 है, 15 है, या 14 है, या 14 है, या 13 है। अगर आपको ऑर्डर याद है, नंबर याद है ABCD के, तो आप क्विकली देखकर बता पाएंगे। ये सब कुछ पूरी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, और आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, ओके। आप सभी में करना क्या है, कैलकुलस में बस हमें कुछ भी नहीं करना, वहीं से निकल जाएगा। C से -1 B, तो भैया B तो सभी में है, ओके। अब यहाँ पर A, यहाँ चेक करते जाओ, A से -1 करेंगे, Z पर जाओगे तो Z इसमें भी है, इसमें भी है, एक को किसी को भी फॉलो कर लो। यहाँ पर L से -1 कहाँ जाएंगे, K पर, है ना, क्योंकि L 12 है, तो यहाँ पर K। तो बताओ मुझे यहाँ पर तीसरे नंबर पर K है क्या, नहीं है। यहाँ पर है क्या, बिल्कुल है ना। BZ L तक आ गए आप, BZ। चल एक बार मैं इसको लिख ही देता हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर C से -1 हुआ तो B, A से -1 हुआ तो Z, L से -1 हुआ तो K, फिर C है तो फिर B है, क्योंकि -1 करने पर B ही होगा, है ना। U है 21 है तो 20 होगा, T होगा, और L है 12 है तो 11 होगा, K होगा। और उसके बाद यहाँ पर वापस से A है, A बोले तो A से -1 Z पर जाते हैं, A से पीछे जाएंगे तो Z पर, और S से 18 पर जाएंगे बोले तो ये हम लोगों का आंसर आने वाला है। BZ कहाँ है, बिल्कुल है, BZ KB KBT, BZ KBT, यहाँ है ही नहीं भैया, T ये नहीं हो सकता। BZ KBT और KZR, भैया ये दूसरा वाला है, यहाँ तो BY है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये मिल गया हमारा आंसर। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कितना आसानी से हम रीजनिंग में आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को इसी प्रकार रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स करना है, मैथ्स का कंप्लीट कोर्स करना है LDR एकेडमी चैनल के साथ, तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपको बहुत सारे फ्री वीडियो हमारे चैनल पर मिलने वाला है। और दोस्तों आप लोगों को अगर पूरा का पूरा कोर्स करना सिस्टमेटिक वे में, तो हमारी ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर 8225889668 पर, और मुझे आप MPPSC से व्यापम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, MP पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप मुझे मैसेज करके जानकारी ले सकते हो। और हमारी ऑनलाइन बैच MP पुलिस के लिए अभी बहुत ही नॉमिनल चार्ज में हमने स्टार्ट करी, उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।